अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरिनेक टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एरिनेक टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एरिनेक टैबलेट ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक प्लस सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है एरिनेक और एक होती है एरिनेक फोर्ट। और सिरप जो है ये एक ही तरह का होता है और ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है आइबुप्रोफेन प्लस स्यूडोएफेड्रिन, यानी कि इनमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक का नाम है आइबुप्रोफेन और दूसरे का नाम है स्यूडोएफेड्रिन। जो आइबुप्रोफेन है ये एरिनेक टैबलेट में होता है 200 मिलीग्राम और एरिनेक 4 टैबलेट में होता है 400 मिलीग्राम और सिरप में ये होता है 100 मिलीग्राम। और जो स्यूडोएफेड्रिन है ये एरिनेक प्लेन टैबलेट में होता है 30 मिलीग्राम और एरिनेक 4 टैबलेट में होता है 60 मिलीग्राम और सिरप में होता है 15 मिलीग्राम। ये था एरिनेक टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप एरिनेक टैबलेट या फिर एरिनेक सिरप का यूज़ कर सकते हैं। एरिनेक टैबलेट को आप कॉमन कोल्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को सर्दी लग गई हो या फिर अगर किसी शख्स को ठंड लग गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप इन्फ्लुएंज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा जो है इसको हम ज़ुकाम भी कहते हैं और ज़ुकाम जो है ये फ्लू होता है और इसकी वजह से आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है और आपका गला भी ख़राब हो जाता है और आपको खांसी आती रहती है और आपको हल्का हल्का सा बुखार हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को नज़ला ज़ुकाम की वजह से बुखार हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है या फिर आपका गला दुखता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है, स्पेशली अगर आपके सर में नज़ला ज़ुकाम की वजह से दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप मसल एक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में खिंचाव है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप नेज़ल कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेज़ल कंजेशन जो है इसको हम स्टफ़ी नोज़ भी कहते हैं। और स्टफ़ी नोज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ बंद हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट जो है ये इची एंड वाटरी आइज़ में भी काम करती है। अगर आपकी आंखों में से पानी बह रहा है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है या फिर आपकी आंखों में एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एरिनेक टैबलेट को आप स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिनेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एरिनेक टैबलेट और सिरप जो है ये आपके बुखार और नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपको ठंड लग गई हो और इस ठंड की वजह से आपको बुखार हो गया हो या फिर आपके सर में दर्द हो रही हो या फिर आपका गला ख़राब हो गया हो या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहना शुरू हो गया हो या फिर आपको थोड़ी बहुत खांसी आ रही हो या फिर आपकी आंखों में से पानी बहना शुरू हो गया हो या फिर आपकी आंखों में रेडनेस हो गई हो
تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ ایرینیک ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے ان کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ ایرینیک سمپل والی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں، اور ایرینیک 4 ٹیبلٹ جو ہے یہ بھی دن میں 3 مرتبہ یوز کی جا سکتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس ٹیبلٹ کو آپ ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے سیرپ۔ اگر آپ کے بچے کو نزلہ زکام ہے، یا پھر نزلہ زکام کی وجہ سے آپ کے بچے کو بخار ہے، یا پھر آپ کے بچے کا گلا خراب ہے، یا پھر آپ کے بچے کو کھانسی آتی ہے، یا پھر آپ کے بچے کی باڈی میں درد ہے، یا پھر آپ کے بچے کا سر درد کرتا ہے، تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ ایرینیک سیرپ کا یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اس کی جو ڈوز ہے، اگر آپ کا بچہ 1 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر آپ اس کی ½ ٹی اسپون دن میں 2 سے 3 مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بچہ 2 سے 3 سال کا ہے، یا پھر 3 سال سے 5 سال کا ہے، تو پھر آپ اس کو 1 ٹی اسپون دن میں 3 مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بچہ 5 سے 6 سال کا ہے تو پھر اس کیس میں آپ اس کو 1 بڑا چمچ دن میں 3 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے کی ایج 6 سے 8 سال ہے، یا پھر 8 سے 12 سال کے درمیان میں ہے، تو پھر آپ اس کو اس کے 2 چمچ دن میں 3 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی میں یہ ٹیبلٹ سیف نہیں ہے۔ پریگنینسی میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں۔ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں بھی یہ ٹیبلٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ اس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتی ہیں۔ یہی تھی ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایرینیک ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایرینیک ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ری ایکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈراؤزنس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو سارا دن نیند جیسا فیل ہو سکتا ہے، اور آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو سکتا ہے۔ یہی تھے ایرینیک ٹیبلٹ اور سیرپ کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔